हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं। सीडीपी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है डेवलपमेंट यानी विकास। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के प्रकार किस तरह के होते हैं। मेनली अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट तो साइकोलॉजी में हम 6 टाइप डिस्कस करते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास। दूसरा है आपका कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। थर्ड आता है सोशल यानी सामाजिक। फोर्थ पर हम रखते हैं मोरल यानी नैतिक डेवलपमेंट। फिफ्थ है आपका लैंग्वेज यानी आपकी भाषा का विकास। और सिक्स्थ आ जाएगा आपका इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामूहिक विकास। देखिए, ये सीरियल वाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे कैसे भी आप अपनी सुविधा के अनुसार याद रख सकते हैं। याद क्या रखना है कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, मोरल यानी नैतिक, लैंग्वेज यानी भाषिक और इमोशनल यानी संवेगात्मक विकास। ये तो 6 टाइप ऑफ डेवलपमेंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले एरियाज ऑफ डेवलपमेंट पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें मेनली हम 3 एरिया की बात करते हैं। पहला आता है आपका फिजिकल, दूसरा आता है आपका कॉग्निटिव और थर्ड आता है आपका सोशियो इमोशनल। ये 3 डोमेन्स हैं, 3 एरियाज हैं और 6 टाइप हैं। ये 6 टाइप कैसे हुए? कॉग्निटिव के साथ साथ कॉग्निटिव को और लैंग्वेज को दोनों को एक ही एरिया में रख दिया गया, क्योंकि दोनों ही दिमाग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। सोशियो इमोशनल में सोशल को रख दिया, इमोशनल को रख दिया और साथ साथ इसमें मोरल को भी इंक्लूड कर लिया। मेन 3 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है। देखिए, बच्चे का जब विकास होता है, बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है, तो ये सभी टाइप हैं, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ये किस तरह से होते हैं? ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब क्या है? बच्चे का शारीरिक विकास बच्चे के मानसिक विकास को भी प्रभावित करेगा। अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे से नहीं होगा। अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, वो डेली स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसके कारण उसकी स्टडी भी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके कारण उसका कोग्निशन भी डेवलप नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सही नहीं है तो वो बाहर बच्चों में खेलने नहीं जाएगा तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चा समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं सीख पाएगा, बच्चे का नैतिक विकास नहीं होगा, बच्चा सही और गलत के बीच में डिफरेंस करना नहीं सीख पाएगा। सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पहली चीज़ आपको याद रखनी है। 3 एरियाज मैंने आपको बताए। अब 1 बाय 1 हम डेवलपमेंट के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फिजिकल की, यानी जो शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास से सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेबल है, इसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसको हम ग्रोथ यानी वृद्धि भी कहते हैं। ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है, डायरेक्टली मेजरेबल है। हम इसको मेजर कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी है, बच्चे का वेट कितना बढ़ा है, बच्चे के बॉडी प्रोपोर्शन में चेंजेस जो भी आते हैं वो हमें डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होते हैं, डायरेक्टली मेजरेबल होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, बच्चे के शरीर से रिलेटेड होता है। बच्चे का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास किस तरह से हो रहा है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट को मेनली हमने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। पहला होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और दूसरा होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। अगर फिजिकल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया तो इन दोनों से ही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 100% यहीं से पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में।
अब ग्रॉस मोटर स्किल्स में कौन सी आएंगी? ग्रॉस मोटर जो डेवलपमेंट है, यहाँ पर जो लार्जर मसल्स हैं यानी जो बड़ी मांसपेशियां हैं, यहाँ पर बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। और फाइन मोटर स्किल में छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। कैसी? छोटी मांसपेशियों का, यानी स्मॉलर मसल्स का यूज यहाँ पर होता है। देखिए, जब बच्चा चलना सीखता है, चलने में किसका यूज होता है? पैर की जो मसल्स हैं उनका यूज होगा, हाथ की मसल्स का यूज होगा, उसकी बैकबोन का यूज होगा। जो बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, जब बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो रहा होता है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वॉकिंग हो गया यानी चलना हो गया, रनिंग हो गया यानी दौड़ना हो गया, स्टेयर्स पे चढ़ना हो गया, डांसिंग हो गया, क्या लिखें? डांसिंग हो गया, जंपिंग हो गया, जंपिंग हो गया। ये सब में किसका यूज हो रहा है? स्विमिंग हो गया यानी तैरना हो गया। इन सब में बच्चे की लार्जर मसल्स का यूज हो रहा है, बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बच्चे में हो रहा है। फिर उसके बाद आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पर स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट होगा, यानी छोटी मांसपेशियों का यूज होगा। छोटी मांसपेशियों का यूज बच्चा किस में करेगा? पेंटिंग में करेगा। किस में करेगा? पेंटिंग में कर रहा है, राइटिंग में कर रहा है। अगर वो राइटिंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, कुछ बुनाई का कार्य कर रहा है, नीटिंग कर रहा है, उसके अलावा मेकअप कर रहा है, काजल लगा रहा है, स्पून को पकड़ के खाना खा रहा है, पेन से पकड़कर लिख रहा है, इन सब चीज़ों में किसका यूज हुआ? स्मॉलर मसल्स का यूज हुआ। पहले बच्चे में लार्जर मसल का डेवलपमेंट होता है, फिर स्मॉलर मसल का डेवलपमेंट होता है। ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बच्चे का डेवलपमेंट होगा, यानी सरल से जटिल की तरफ बच्चे का डेवलपमेंट होता है। पहले स्मॉलर मसल का डेवलपमेंट होगा, फिर पहले लार्जर मसल का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद बच्चे की स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट होता है, यानी डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होता है। कैसे होता है? जनरल टू स्पेसिफिक। हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जब पढ़े थे तो हमने सारे प्रिंसिपल्स देखे थे। बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कैसे होगा? सिंपल से कॉम्प्लेक्स होगा। पहले आसान डेवलपमेंट होता है, फिर जटिल की तरफ जाता है, और इसी तरह से जनरल से स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ बच्चे का डेवलपमेंट होता है। पहले बच्चे में ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद बच्चे में फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब पहले बच्चा चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, साइकिलिंग करना सीखेगा, स्विमिंग करना सीखेगा, उसके बाद बच्चा राइटिंग करना सीखता है, पेंटिंग करना सीखता है। तो बच्चे का क्या हुआ? पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद बच्चे में फाइन मोटर डेवलपमेंट हुआ। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट यानी बच्चे के शरीर से जो रिलेटेड होता है, बच्चे के शरीर का डेवलपमेंट ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे होता है? मैच्योरेशन से। किससे होता है? मैच्योरेशन से होता है। मैच्योरेशन का मतलब क्या हुआ? परिपक्वता। परिपक्वता। मैच्योरेशन का मतलब क्या हो गया? परिपक्वता हो गया। अनफोल्डिंग द ट्रेट्स यानी बच्चे के जो भी ट्रेट्स हैं, जो भी बच्चे में सील गुण अवेलेबल हैं, वो एज के साथ साथ अनफोल्ड होते जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन कहते हैं। मैच्योरेशन किसके साथ आती है? मैच्योरेशन एज के साथ आती है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे में मैच्योरिटी आएगी। जैसे इन्फेंसी में बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कम होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में उससे ज़्यादा, फिर लेटर चाइल्डहुड में उससे ज़्यादा, फिर प्यूबरिटी में सबसे ज़्यादा। एडोलेसेंस से 18 साल की उम्र तक आते आते बच्चे की जो ग्रोथ है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। उसके बाद बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती, यानी ग्रोथ एडोलेसेंस पर जाकर रुक जाती है। फिजिकल डेवलपमेंट में होपफुली आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई करती हूँ। उसके बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट आता है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हमारा संज्ञानात्मक विकास।
जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चे का जो संज्ञान है, वो किससे रिलेटेड होता है? ये माइंड से रिलेटेड होता है, दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब किस में आती हैं? कोग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। कोग्निटिव डेवलपमेंट है ये भी बच्चे का उम्र के साथ साथ डेवलप होता रहता है। जब बच्चा छोटा होता है उसका कोग्निशन कम डेवलप्ड होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का जो कोग्निशन है वो भी बढ़ता हुआ चला जाता है। दूसरा टाइप क्या है? कोग्निटिव। क्या है? कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक डेवलपमेंट। ये जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट है ये संज्ञान से रिलेटेड है। संज्ञान यानी आपके माइंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड है। अगर हम माइंड के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन है ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? ये आपके लॉजिक से रिलेटेड होता है, रीजनिंग से रिलेटेड होता है। यानी फिर आप लैंग्वेज यानी जब आप भाषा का यूज कर रहे होते हैं तो आप कौन से ब्रेन का यूज करते हैं? आप अपने लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं। राइट ब्रेन में आता है आपकी क्रिएटिविटी आपकी कहाँ आएगी? आपके राइट ब्रेन में आएगी। क्रिएटिविटी के साथ साथ आपका इमोशंस हैं, आपके क्या हैं? इमोशंस हैं। आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशल अवेयरनेस है, ये सब कहाँ आएगी? ये आपकी राइट ब्रेन में आते हैं। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेफ्ट ब्रेन में क्या आएगा? एल से याद रखो, एल से लेफ्ट ब्रेन, इसमें क्या आएगा? लैंग्वेज आएगा, लॉजिक आएगा, रीजनिंग आएगी। और उसके बाद जो आपका राइट ब्रेन है इसमें क्या आएगी? क्रिएटिविटी आएगी, आपके इमोशंस आएंगे और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग आएगी। जो आपका संज्ञान है ये किससे रिलेटेड होता है? संज्ञान है लॉजिक से रिलेटेड होगा, लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, रीजनिंग से रिलेटेड होगा, क्रिएटिविटी होगी, इमोशनल होगा, स्पेशल अवेयरनेस आएगी। इसके साथ साथ इमेजिनेशन यानी जो कल्पनाएँ होती हैं, क्या कल्पनाएं जो होती हैं वो भी आपकी कोग्निशन में आएंगी। आपकी हाइपोथेसिस यानी आपकी परिकल्पनाएं होती हैं वो भी आपकी किस में आएंगी? कोग्निशन में आएंगी। उसके अलावा आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का चाहे कोई भी टाइप हो, ये सब किस में आएंगी? आपकी कोग्निशन में आएंगी। चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, चाहे वो कॉन्क्रीट थिंकिंग हो। कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब कोई भी वस्तु आपके सामने प्रेजेंट है, जब आप उस पर लॉजिक लगा रहे होते हैं, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कोई भी मॉडल बना रहे होते हैं, कोई भी ब्लॉक्स बना रहे होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उनको जोड़कर कुछ आकृति बनाई जाती है, वो बना रहे हैं, ये सब मूर्त आप थिंकिंग लगा रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट नहीं हैं, जब आप उस पर अपनी थिंकिंग लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो जो थिंकिंग होगी, इमेजिनेशन होगी, लॉजिक्स हो गई, रीजनिंग हो गई, ये सब किसका काम होता है? ये आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे के कोग्निशन का डेवलपमेंट होता है। जैसे हम देखें इन्फेंसी में जब बच्चा सीखता है अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है, अपनी इंद्रियों के थ्रू सीखता है, टच करके सीखेगा, स्मेल करके सीखेगा, टेस्ट करके सीखेगा। जैसे बच्चा बड़ा होगा तो बच्चा क्या करता है? उसके सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं वो उनके साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। फिर बच्चा और बड़ा होगा तो फिर उसे अपने सामने चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने प्रेजेंट नहीं भी है तो भी वो उस पर अपनी रीजनिंग लगा सकता है, वहाँ पर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है, इंडक्टिव रीजनिंग कर सकता है, हाइपोथेसिस बना सकता है। तो ये भी जो डेवलपमेंट हुआ वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। कोग्निशन में ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है आपका सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सोशल का मतलब सोसाइटी के साथ जब कोई भी बच्चा अंतःक्रिया करता है। सोसाइटी के साथ अंतःक्रिया कब करेगा? जब बच्चा सोसाइटी के साथ में जाएगा, सोसाइटी के पास रहेगा। सोसाइटी का जो मिनिएचर वर्जन है वो किसे माना गया है? परिवार को माना गया है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जब सीखना शुरू करता है वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है, और परिवार में भी स्पेशली अपनी माँ से सीखता है। जब बच्चा अपनी माँ के साथ अंतःक्रिया करता है तो वो वहाँ पर उसके बच्चे के इमोशंस भी डेवलप हो रहे होते हैं। वहाँ पर बच्चा अपनी माँ के साथ जैसे वो
अगर अनकंफर्टेबल है तो वो रोता है, तो बच्चे के रोने को भी जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट माना गया है कि अगर कोई बच्चा रो रहा है तो वहीं से बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो होना शुरू हो गया है, बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा सोशल नहीं होता है, बच्चा सामाजिक नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने आसपास के लोगों के साथ, अपनी माँ के साथ अंतःक्रिया करेगा, अपने सिबलिंग के साथ जब वो अंतःक्रिया करेगा, तब वहाँ पर उसका सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चे का सोशलाइजेशन, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कब से शुरू होता है, तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट इन्फेंसी में शुरू हो जाता है, यानी आफ्टर बर्थ बच्चे में सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। आफ्टर बर्थ बच्चे में सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। और जो फिज़िकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले ही बच्चे के कॉग्निशन और फिज़िकल डेवलपमेंट तो हमें अच्छे से देखने को मिलता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो अच्छा खासा डेवलप होता है। बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट प्रीनेटल स्टेज में शुरू हो जाता है, उसी तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बच्चे का प्रीनेटल स्टेज में शुरू हो जाता है। लेकिन जो सोशल डेवलपमेंट है ये जन्म के बाद शुरू होता है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी की ज़रूरत होती है, आसपास के लोगों की ज़रूरत होती है। जब बच्चा इन्फेंसी में रहेगा वो अपने परिवार के साथ रहेगा, सोशल सर्कल छोटा होता है, लेकिन जब वो अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, स्कूल में जाएगा, आसपास के फ्रेंड बनाएगा, तो सोशल डेवलपमेंट में बच्चा सीखेगा, सिंपैथी सीखेगा, एम्पैथी सीखेगा, कोऑपरेशन सीखेगा, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, शेयरिंग करना सीखेगा। ये सब चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है? सोशल डेवलपमेंट में सीखता है। और बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट जब होगा, सबसे ज़्यादा जो सोशल डेवलपमेंट है वो बच्चे का खेल खेलने में होता है, यानी प्लेग्राउंड में होता है। बच्चे का सबसे ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? प्लेग्राउंड में होता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, जब बच्चा खेलेगा तो बच्चा ग्रुप में सीखेगा, क्योंकि जो मनुष्य है वो एक सोशल एनिमल होता है। एकांत में मनुष्य सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसको सर्वाइव करने के लिए एक ग्रुप चाहिए होता है। जब बच्चा एक ग्रुप में खेलता है तो वो आपस में अपने खिलौने भी शेयर करना सीखेगा, वहाँ पर वो शेयरिंग सीख रहा है। किसी बच्चे को चोट लग गई तो वो उसको उठाएगा, उसको फर्स्ट एड देगा या डॉक्टर के पास ले जाएगा, यहाँ पर वो सिंपैथी सीख रहा है। एम्पैथी यानी दूसरे के शू में खुद को रखकर वो दूसरे के दर्द को महसूस करने की कोशिश करेगा। अगर किसी बच्चे को चोट लग गई तो वो उसको हेल्प करेगा। ये सब चीज़ें में बच्चा क्या सीख रहा है? यहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा होता है। और बच्चे की सोशल डेवलपमेंट की जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल जो स्टेज है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट और मोरल ये लैंग्वेज डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड दोनों के लिए क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। आपसे पूछे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड कौन सा होता है? वो भी अर्ली चाइल्डहुड होता है। और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी क्रूशियल टाइम पीरियड कौन सा होता है? तो अर्ली चाइल्डहुड होता है। अर्ली चाइल्डहुड को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड माना गया है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो सोशल डेवलपमेंट क्या हुआ? सामाजिक विकास हुआ। यहाँ पर वो समाज के, सोसाइटी के लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है, उनके साथ एडजस्ट होना सीखता है, शेयरिंग सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है, सिंपैथी सीखता है, एम्पैथी सीखता है। फिर उसके बाद आता है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बच्चे का नैतिक विकास होता है। क्या है? मोरल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का नैतिक विकास। नैतिक का मतलब क्या है? बच्चा सही और गलत में डिफरेंस करना सीखता है, सही और गलत में डिफरेंस करना सीखता है। क्या सही है और क्या गलत है, सही और गलत, ये बच्चा कैसे सीखता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मोरली रूप से ना तो इमोरल होता है और ना ही वो मोरल होता है। नैतिक और अनैतिक कुछ भी नहीं होता जब बच्चा जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेगा, अपने आसपास के लोगों को देखेगा, तो आसपास के लोग एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उस पर बेस्ड होती है उसकी मोरलिटी। कोई भी काम हुआ उस पर उसके बड़ों ने किस तरह का रिएक्शन दिया, उसकी मोरलिटी बाहरी रूप से संचारित होती है। जब हम मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से समझेंगे किस तरह से बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है। अभी के लिए हम ये समझते हैं मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर पाना, सही और गलत के ऊपर अपनी रीजनिंग दे पाना। ये सही है, ये इसलिए सही है, ये गलत है, ये इसलिए गलत है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मोरल रूप से जीरो होता है, ना तो वो मोरल होता है और ना ही वो इमोरल होता है। अपने आसपास के लोगों के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है तब बच्चे की मोरलिटी का डेवलपमेंट होता है।
फिर आता है बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट यानी लैंग्वेज का डेवलपमेंट। जन्म से ही बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जो बच्चे का पहला रोना होता है, जो बच्चे की फर्स्ट क्राई होती है, तभी से बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। चाहे बच्चा रो रहा है लेकिन उसका जो रोना है वो पर्टिकुलर किसी भी एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर उसे भूख लगी है अलग तरीके से रोता है, अगर वो इरिटेट हो रहा है अलग तरीके से रोता है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपनी बात को रोकर एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। लैंग्वेज में यही तो होता है। लैंग्वेज है ये कम्युनिकेशन का टूल होता है, संचार का टूल होता है। इसमें हम एक दूसरे की बात समझते हैं। तो लैंग्वेज में राइटिंग, स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, या यहाँ तक कि साइन लैंग्वेज भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में ही आती है। कई बार हम कोई बात बोल नहीं रहे होते हैं, सिर्फ इशारों में दूसरे को समझा देते हैं, तो ये भी क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है, संज्ञान से रिलेटेड होती है। बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट इन्फेंसी में शुरू हो जाता है। लगभग 1 साल का बच्चा 2 से 3 वर्ड बोलने लग जाता है, फिर 272 वर्ड तक पहुँचता है 2 साल का बच्चा। फिर धीरे 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 बच्चे की वोकैब बढ़ती है और ड्रास्टिक चेंज आता है बच्चे की वोकैब में अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा बहुत सारे भाषा के शब्द सीखता है, अपनी बात बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना भी सीख जाता है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट यानी बच्चे का संवेगात्मक विकास। जब बच्चा जन्म लेता है कुछ इमोशंस हैं, कुछ संवेग हैं बच्चे में, बाई बर्थ ही मिलते हैं। जन्म से ही बच्चे में कुछ इमोशंस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपनी सोसाइटी में आता है, तो वो इमोशंस का डेवलपमेंट भी होता है। इमोशंस उसके सेंटिमेंट्स में बदल जाते हैं। जैसे कुछ धर्म से रिलेटेड कुछ इमोशंस हैं तो वो धार्मिक हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, सेंटिमेंट बन गया। इमोशन एक शॉर्ट टर्म होती है और जो सेंटिमेंट्स हैं वो एक लार्जर एस्पेक्ट होता है। इमोशंस में बच्चे की फीलिंग्स होंगी, बच्चे की इमोशंस होंगे, बच्चे के एटीट्यूड होगा, बच्चे किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनका टेम्परामेंट बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करना सीखता है, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। जैसे आपने देखा छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो इमोशनल बैलेंस है वो बहुत कम होता है। बच्चे को जो चीज़ चाहिए वो उसी टाइम चाहिए। वो बाज़ार में भी फैल जाएगा कि वहीं लेट जाएगा, वहीं पैर पटकना शुरू कर देगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो अभी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसके इमोशंस हैं वो उतने डेवलप नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होगा फिर उसे समझ में आएगा कि उसे कौन सा इमोशन कहाँ पर एक्सप्रेस करना है। हम सबके सामने सेम इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे हम बड़े होने के बाद भी ऐसा होता है, हम किसी बात को लेकर परेशान हैं, अगर हमसे कोई नॉर्मल आदमी पूछेगा हम कह देंगे नहीं कुछ नहीं हुआ, हम उसको नहीं बताएंगे। लेकिन कोई आदमी आपके बहुत क्लोज है और वो आपसे पूछेगा, आप बता भी नहीं पाते तो आप रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप ये देखते हैं कि यहाँ पे आपको जज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर मैं अपने इमोशंस हैं वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जो इमोशन हैं वो कहाँ पर, कौन से सिचुएशन में किस तरह से हमें एक्सप्रेस करने हैं, किस इंसान के सामने एक्सप्रेस करने हैं। हम अपने पेरेंट्स के सामने अलग तरीके के होते हैं, फ्रेंड्स के सामने अलग तरीके से इमोशंस शो करते हैं, बच्चों के सामने अलग तरह के इमोशंस शो करते हैं। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसका डेवलपमेंट होना इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। होपफुली आपको 6 टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैं ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।